कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रासायनिक बलगतिकी का यह दूसरा टॉपिक है जो कि क्लास 12th में और पॉलिटेक्निक के कोर्सेज में सम्मिलित है, बीएससी क्लासेस में भी सम्मिलित है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of reactant of any reaction, then it's called first order reaction. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया के एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर होती है। उस अभिक्रिया को फर्स्ट या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सपोज दैट एन एग्जांपल ए गिव्स product, or A gives product. Here is the condition of first equation A पहले इक्वेशन में जो इसकी जो रेट लिखेंगे, इस रिएक्टर का जो रेट होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन A के पावर A होगा। इफ A is equal to 1, then R is directly proportional to concentration A. But in this case of second equation, second reaction में A gives product है तो directly according to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to concentration A. तो परिभाषा के आधार पर बताया गया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग या रेट उस अभिकारक की सांद्रता के एक अणु पर निर्भर होती है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। तो जब एक अणु पर निर्भर होता है तो इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का व्यंजक। माना लेट बी एनी केमिकल रिएक्शन, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A गिव्स प्रोडक्ट। शुरुआती दौर में यदि समय बराबर कितना है, शून्य है, तब जब समय क्या हो, शून्य हो, अभिकारक की सांद्रता यदि A थी तो उत्पाद जब जीरो है, सॉरी जब समय जीरो है तो उत्पाद में कुछ बनेगा नहीं। लेकिन T सेकेंड के बाद सपोज दैट X प्रोडक्ट बना है तो अभिकारक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा, A माइनस X। तो इसी के आधार पर हम इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। कैसे? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया A गिव्स प्रोडक्ट है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि का जो रेट लॉ है वो क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A, या R इज इक्वल टू लिखते हैं K इनटू कंसंट्रेशन A। जबकि उपर्युक्त अभी बताया गया था कि जो उसके अभिकारक की सांद्रता थी कितनी बची हुई A माइनस X, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बना था X। तो इस चीज को यहाँ पर रखेंगे तो कंसंट्रेशन ये नहीं बल्कि ये है, तो इसकी सांद्रता कितनी है उसको यहाँ पे लिख दें, तो K इंटू A माइनस X, R इक्वल टू इतना। तो R इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू A माइनस X, या इसको हम लिख सकते हैं dx के अपान A माइनस X इज इक्वल टू K इंटू dt। इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक का समाकलन करने पर, तो समीकरण एक था dx अपान A माइनस X इज इक्वल टू इंटीग्रल K dt। इसमें x टर्म है तो इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसमें t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसको करने के लिए इसमें हमें मान करके सॉल्व करना पड़ता है। कैसे कि मान लेंगे कि A माइनस X बराबर कितना के है, u पे। जब इंटीग्रल करना होता है कोई फंक्शन को मानते हैं तो इस फंक्शन का इसके सापेक्ष अवकलन निकालते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये 0 हो जाएगा। x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, u का सापेक्ष u का अवकलन x के सापेक्ष होगा du dx। सो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें प्राप्त हुआ dx इज इक्वल टू माइनस du। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखने पर, इसलिए इंटीग्रल dx की जगह हो गया क्या, माइनस du अपान A माइनस x में क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू K कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, इंटू 1 इंटू dt कर दिए।
ठीक है, इसको में माइनस बाहर कर देंगे, बचेगा यहाँ पर du अपॉन u इज इक्वल टू k इंटू इसका इंटीग्रल कल बताया था कितना होता है t प्लस i, क्योंकि समाकलन करने के बाद एक समाकलन स्थिरांक आता है। अब इसका समाकलन का फार्मूला होता है क्या, इंटीग्रल dx अपॉन x इज इक्वल टू इन लॉग x, इन लॉग x, ये क्या है, इन लॉग, डायरेक्टली लॉग नहीं है, इन लॉग x में है। तो इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे, तो इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, माइनस इन लॉग u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kt प्लस i, या माइनस u की जगह पे जो वैल्यू थी इसको पुट कर देंगे, तो इन लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय पुटिंग x is equal to 0 and t is equal to 0 in equation second, then we have मतलब हम x बराबर 0 और t बराबर 0 इस समीकरण में रखना चाहते हैं। क्यों, क्या कारण है, जब रासायनिक अभिक्रिया हम लेट किए थे एक गिब्स प्रोडक्ट, तो t बराबर 0 यानी समय जब शून्य था तो उसका उत्पाद कितना था, शून्य था। अर्थात जब समय ही नहीं स्टार्ट हुआ, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, तब उसका उत्पाद कितना था, 0 था। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो I की वैल्यू इससे निकलेगी, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगी, 0 और माइनस, इसको ट्रांसफर करके उधर लेके जाएंगे या इसको इधर लेके आएंगे, तो माइनस इन लॉग a माइनस 0, यानी कितना बचेगा, माइनस इन लॉग a, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस इन लॉग a। अब इस I की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो देखिए सेकेंड इक्वेशन था इन लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i की वैल्यू यहाँ पर पिछले समीकरण से रख देंगे, तो माइनस इन लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt और माइनस उसकी वैल्यू थी इन लॉग a, माइनस ट्रांसफर कर दे इसको, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हर हो जाएगा इन लॉग a और इस पे आप देखेंगे माइनस इन लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt। सो k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन t इनटू, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इन लॉग a माइनस x। सो इसमें एक फार्मूला होता है लॉगरिथम का कि लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाई b। ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 बाई t इन लॉग a अपॉन a माइनस x। सिंस वी हैव टू नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि इन लॉग जो होता है 2.303 सिंपल लॉग बेस 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो इन लॉग है इसके जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई t इंटू, अब ये हो जाएगा लॉग a अपॉन a माइनस x बेस 10 या e। तो दिस इज द required equation for rate constant of first order reaction, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अर्ध आयु। कैसे निकालते हैं, लेट बी एनी केमिकल रिएक्शन, लेट बी एनी केमिकल रिएक्शन A gives प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का हम व्यंजक निकाल चुके हैं, k बराबर 2.303 बाई t log a बाई a माइनस x बेस 10 या e। तो इसमें समय जो है t को आधा करना है और जो उत्पाद बना था वो कितना था, a उसको आधा करना है, क्योंकि हाफ लाइफ है सब हाफ कर देना है। तो k इज इक्वल टू, या कहिए कि पुट x इज इक्वल टू a बाई 2 एंड t इज इक्वल टू
टी हाफ। सो K is equal to 2.303 by T half into log A by A minus A by 2। इसको सॉल्व कर दीजिए। सो K is equal to 2.303 by T log, और उसको ट्रांसफर कर देंगे, पलट देंगे तो सॉल्व करके देखिए A अपार इतना है तो A माइनस A बाई 2 है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया 2.303 बाई टी log बेस E है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A बाई 2A माइनस A और टोटल अपान 2। इसको ट्रांसफर पलट दीजिए इसको तो 2.303 बाई टी log बेस E ऊपर से जाएगा 2 तो हो जाएगा 2A अपान A, क्योंकि 2A में से A घटेगा तो A से A क्या होगा कैंसिल, तो बचा कितना 2.303 बाई टी हाफ, ये सब टी हाफ रहेगा तो टी हाफ इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस वी हैव टू नो दैट log 2 या इसका वैल्यू दिया रहता है पेपर में 0.3010 होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू हो गई 2.303 बाई टी हाफ इंटू 0.3010, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रांसफर यहाँ पर एक्सचेंज कर दे रहे हैं तो हम पाएंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम आपको बताए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताएं और उसी अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु भी बताए हैं। अब अगले वीडियो में बताएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोनों पर आधारित प्रश्न अर्थात क्वेश्चन आंसर जो कि सवाल के रूप में एग्जाम में आते हैं।